नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं धर्मयोद्धा कल के बुक के पार्ट 1 को, शंभला का युद्ध। बेहद तप्त रेगिस्तानी गर्मी के बीच काली आने वाली सेना को देख सकी। उनकी रचना बड़ी आकार और वृत्ताकार थी, जैसे उन्होंने लोक स्वर्ग की तरह चल रहे थे। वे व्यवस्थित थे, जैसे प्रत्येक कदम को पूर्व बुद्धिमत्ता से गणना की गई हो। अब तक उनकी दूरदर्शक केवल बहुत ही सीमित दर्जे का दृश्य प्रदान कर रहा था। उसने सिपाहियों को देखा जो रचना के बाहरी कोनों पर ढाल और छड़ी पकड़े हुए थे। भारी हेलमेट और धातु की चादरें पूरे शरीर पर पहने हुए थे। यह मैं कैसे करूंगा? हजारों योजनाएं उसके मन में दौड़ रही थीं, अपने प्रतिद्वंद्वी की सेना को हराने के लिए। लेकिन उसने अपने दूरदर्शक को नीचे किया। उसे अपने सेनापति कोको को सौंप दिया और शमियाने की ओर बढ़ते हुए चला गया। उसने उन दर्जनों सांडों को देखा जिन्हें उसने उत्तर से लाकर अपनी लड़ाई में सहायता के लिए लाया था, लेकिन उसके पास अभी तक यह समझने का सामग्री नहीं था कि वह कैसे करेगा। शमियाने के अंदर महोगनी की मेज बीच में रखी गई थी, जिस पर नक्शे और आंकड़े शिखर पर भरम कर बैठे थे। ऊपरी तरफ की बत्ती उज्ज्वलता से जल रही थी, उसे बहुत आवश्यक प्रकार की रोशनी प्रदान करती हुई। वह ध्यानपूर्वक नक्शे को देख रहा था जब उसने अपने सेनापति की आवाज सुनी। वे यहां हैं महाराज। कुत्ता, काली ने अपने सांसों के नीचे शापित किया। विकोको वापस आया है? अभी तक नहीं, कोको ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। काली आश्चर्यित नहीं था कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोको की बहन को खतरनाक मैदानों में दुश्मन की विधियों और योजनाओं की अध्ययन के लिए भेजने के बावजूद कोको में किसी भी संकेत की कमी नहीं थी। वे काली के साथ रक्त की प्रतिज्ञा से बंधे थे, और चाहे उसने उन्हें जीवन की खतरे में डालने का आदेश दिया हो, उसे अपनाना ही था। शमियाने की फटकनें खुली और उसने वासुकी को देखा। नीली आंखों वाले जनजातीय राजकुमार के साथ कुवेरा, एक मोटा आदमी जिसके गले में बालदार नीलगरज लपेटा था, और रक्तप, जिनके भयंकर शारीरिक आकार और खराब दांतों की एक खराब सी श्रृंगारिकता थी। मुझे काफी आश्चर्य है कि आप सभी ने मेरे विनम्र आश्रय में एक साथ प्रवेश किया, जिसके कारण आपके पास एक सभ्य इतिहास एक साथ नहीं है। रक्तप ने कहा, हमारे साथ मजाक मत करो काली। तुमने हमें इंद्रगढ़ की सरकार का वादा किया था, हम वह नहीं देखते। उसी बीच कुवेरा ने फल के टोकरों के पास विन की गिलासों की ओर बढ़ते हुए खुद को एक ड्रिंक डाला। मुझे यकीन है कि हमारे प्रिय साथी को हमें निराश करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब तक उनके वादे पूरे हो गए हैं। लेकिन मुझे भी यकीन है कि अगर हम इसे हारते हैं तो किसी समय ऐसा भी आ सकता है जब मैं सोचूं, हमने तुम्हारी मदद क्यों की, मेरे लोग और मैं। काली मुस्कुराया। मैं हारता नहीं हूं। वासुकी के पास एक नीला रोब था जो उसकी आंखों से मिलता जुलता था। वेदांत की सेना हमारे आधार तक पहुंच रही है, और तुम्हारे लोगों ने तो अपनी घोड़ियों पर तक सवारी तक नहीं की है। मैंने अपने लोगों को तुरंत निकलने की आदेश दी है। तो क्या तुम यहां आकर मुझसे विदाई लेने आए हो? मुझे पूरी यकीन है कि तुम जल्दी चले जाने पर एक सुंदर दृश्य का आनंद नहीं उठा पाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भैया, वे आ रहे हैं और हम सभी मर जाएंगे। हमारे पास पहुंचने में 1 घंटा है, काली ने उसे आश्वस्त किया। 1 घंटा काफी नहीं है, हमारे पास वेदांत के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। काली ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन... और तब विकोको आई। उसके सोने के बाल उसके सिर पर एक हैलो की तरह बिखरे थे। वह भारी कवच के साथ अपने लिए प्रवेश किया और काली के कानों में कुछ कहकर बोली। चक्रव्यूह? विकोको ने सिर हिलाया। रक्तप गर्राया। हमें बताओ भैया, क्या हुआ? काली ने जनजातीय प्रमुखों की ओर एक क्षण के लिए ध्यान दिया। वे सभी प्रतिष्ठित थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, और काली उन्हें एकत्रित करने वाला व्यक्ति था। उसने झुककर बैठ गया और एक डायग्राम नक्शे पर एक पंखुड़ी के साथ खींचा। तो मेरे सेनापति विकोको के अनुसार वेदांत की सेना चक्रव्यूह आकार में है। चक्रव्यूह? वासुकी ने आंखें तंग की। एक प्रकार की समरयंत्र, काली ने जारी रखा। यह एक युद्ध तकनीक है, इसलिए चक्रव्यूह एक तरीका है जिसमें प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित किया जाता है और फिर उन पर हमला किया जाता है। यह कितना प्रभावी है? कुवेरा ने पूछा। हम हार सकते हैं। अरे प्रिय भगवान, वासुकी चिल्लाया, यह कैसे संभव है? एक चक्रव्यूह। उसने पहले बनाए गए बड़े वृत्त के अंदर कई रेखाएं खींचने लगा। कई परतों में होता है।
पहली परत दिखने वाली होती है। ढाल और छड़ी लेने वाले लोग, मुख्य रूप से पैदल सैन्य। वास्तव में उन सैनिकों को बलिदान किया जाता है। किसी को उनके बारे में सचमुच फर्क नहीं पड़ता। दूसरी परत गुजराती तलवारों वाले घुड़सवार सैनिक होती है। तीसरी परत तीरंदाजों से बनी होती है और चौथी परत, उसने अपनी कलम से दोबारा आखिरी वृत्त बनाया, वहां वेदांत अपने सेनापति के साथ होते हैं। तो क्या हमें उसके पास पहुंचने के लिए हमें प्रशिक्षित, निर्दय और रक्त प्रेमी सैनिकों की 3 परतें तोड़नी पड़ेगी? कुवेरा की आवाज आखिर में कांप गई। हाँ, लेकिन वे एक वृत्त में होते हैं और वे चलते रहते हैं, क्योंकि अगर संभावना हो तो आपकी कोई एक परत की ओर हमला करने की कोशिश करें तो। उसने पेज पर कड़ी आलोचना की। वृत्त को चलने में सफलता मिल जाती है और दूसरों, कम छोटी लगने वालों को आप पर हमला करते हैं। वास्तव में नरक का वृत्त। कुवेरा ने आंखें घुमाई। आपकी सेनापति ने वह कैसे पता लगाया, वह भी एक महिला होने के बावजूद? रक्तप ने पूछा। विकोको ने आवाज दबाकर गर्राया। काली बस हंस दिया। उसकी अच्छी नजर है और आपको सेना को देखने के लिए, रणनीति के लिए भी अच्छी नजर होनी चाहिए। क्या इसका कोई तरीका है या हम बस छोड़ दें? वासुकी ने उछाला। छोड़ दो और तुम्हें युद्ध के कायर कहा जाएगा। काली ने उसके पास चलकर खड़े हो गए, नाक से नाक मिलाकर। डरपोक बनने से बेहतर है, क्योंकि मूर्ख शहीद, वासुकी ने कहा। काली की नाक में पान के पत्तों की गंध आई। कुबेर शीघ्रता से अहेर भेरी किया। मेरी ओर से कितने लोगों की आवश्यकता है? रक्तपा आगे आया। काली मुस्कुराई। लोग? किसने कहा कि मुझे लोगों की आवश्यकता है? राजा वेदांत अपनी रथ में बैठे थे, जिनके द्वारा 2 सिपाही खड़े थे, जिनके पास लंबी तलवारें थीं। यह नहीं कि उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए इनकी आवश्यकता थी, लेकिन अपने अपने लोगों की सुरक्षा में होना अच्छा लगता था। वेदांता को दिखा कि प्राचीन ग्रंथों के योजनाओं कैसे काम करते थे। पौराणिक युद्धनीतिकार इस तरीके का उपयोग करते थे और अब वह भी इसे उपयोग कर रहे थे। वेदांता ने अपने आप से वादा किया कि वह अपने राज्य लौटकर अपने बहादुरी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में लिखेगा और लंबे पाठ लिखेगा। उसने अपने सैनिकों के सामने गर्व से कहा, काली ने इल्लावर्ती के भूमि को अपनी मूर्ख और जातिरहित परायों से बर्बाद किया है। वे सोचते हैं कि वे इंद्र के पुत्र को नष्ट कर सकते हैं। भगवान इंद्र के पुत्र? एक सैनिक विनम्रता से पूछा। क्या हम भगवान के पुत्र की रक्षा कर रहे हैं, आपकी महारानी? हाँ, उसने आलोचनात्मक रूप से कहा। वह कहाँ है? तुम्हारे सामने। क्या तुम भगवान के पुत्र हो? वही सैनिक बोल डाला। शाब्दिक रूप से नहीं, मेरे भगवान इंद्र थे, जिन्हें मैं आध्यात्मिक रूप से मेरे पिता मानता था, जिन्हें मैं पूजता था। ठीक है, सैनिक निराश था। अपना मुंह बंद करो और युद्ध के बारे में चिंता करो, उसने मुरमुराकर कहा। आप जैसे अशिक्षित लोगों से बात करने में कोई फायदा नहीं है। सैनिक ने चुपचाप रहा। वेदांत ने कुछ नहीं देखा, जब तक कि उसकी रथ झूल गई और आखिरकार रुक गई। उसने रथ से अपना सिर बाहर निकाला देखने के लिए कि क्या गलती हुई है, ड्राइवर को शाप देते हुए। क्या हुआ है? सेना रुक गई है मेरे महाराज, रुक गई। वेदांता गाड़ी से कूद गए और उसके सैनिक उसके पीछे तेजी से चले गए। वह अपने सेनापति के पास चले गए, क्योंकि उन्हें स्पष्टत पर्दों के माध्यम से देख नहीं सकते थे। रुकावट क्या है? हाँ। सेनापति अपने घोड़े से जमीन पर उछल कर आए और वेदांत को दूरबीन दी। उसने बोलते समय एक बड़ा गोला निगल लिया, वेदांत को देखने से पहले। काली ने खिलवाड़ नहीं किया है। फिर उसने अपनी सेना को राह बनाने के लिए निर्देश दिया और वेदांत को देखने का मौका दिया कि उनके पास क्या आ रहा था। वेदांत आगे बढ़ गया जैसे ही उसने स्पाईग्लास को समायोजित किया। इंसाफ? इंसाफ? वह एक खूनी है, वह म्लेच्छ है। उससे कोई उम्मीद क्यों करेगा? हम अधिक संख्या में हैं। उसके लोग। वह इस बीच तक बोलता रहा जब उसने स्पाईग्लास से झांक कर देखा, अपने सामने हो रहे भयानक दृश्य को देखने के लिए। भगवान इंद्र के नाम पर 7 आकाशों में क्या है वह? उसके पैर धूली भरी जमीन पर जम गए। वे, आपकी महारानी, वह बैल हैं। मुझे वो दिखाई देते हैं। उसने स्पाईग्लास से नजर हटाई और अपने सेनापति की ओर देखा। लेकिन उनके सिर पर आग क्यों है?
काली अपने घोड़े पर बैठे हुए खुशी खुशी समझ में आए जब उसने देखा कि बड़ी संख्या में बैल दुश्मनों के ढालों के खिलौनों पर टूट पड़े, उन्हें लगभग तोड़ दिया। ज्यादातर डर कर भाग गए, जबकि कुछ अन्य हमला करने की कोशिश की, लेकिन बैलों ने उन्हें सिर्फ अलग फेंक दिया। सभी थके हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यह काम कर गया था, बैलों के सिर के चारों ओर लपेटे गए तेल से बनी रुमाल का उपयोग करके। जब रुमाल को आग लगाई गई तो बैल लाल देखे। काली फूंक दिया और कोको और विकोको उसके दोनों पक्षों पर प्रकट हुए। उनके पीछे कुवेरा द्वारा दिए गए आदमी थे। सभी के दांत खराब थे और बाल चिपचिपे थे। यक्षों को ले जाओ और उन्हें लंबा और ऊंचा मारने के लिए वहां पर रखो, बिल्कुल बीच में, क्योंकि पहली परत टूट चुकी है। हमारी दृष्टि में सीमित पर अधिक दर्जा है, उसने कहा। वे दोनों सिर हिलाया। वे स्पष्ट किनारे पर आगे बढ़े, गंदे सूअर की तरह के यक्षों के साथ। उनकी लंबाई छोटी और वायसी थी, लेकिन वे श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, और इसी की कमी थी जो काली को अभी चाहिए थी। कुबेर टेंट से देख रहा था, वसुकी और रक्तपा के साथ। उसने काली के पास जाकर चली गई। उसका कोट रेगिस्तान में फैलता हुआ था। मेरे लोग लड़ाइयों में सबसे माहिर नहीं हैं, इसलिए आपको यह जान लेना चाहिए कि वो रक्तपा के लोग हैं। हाँ, लेकिन उनकी अच्छी आंखें हैं, और यही मुझे अब चाहिए। राक्षसों के बजाय संघर्ष के करीबी युद्ध के लिए अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको वादा किया है कि इस युद्ध में बहुत सारे लोगों को खो नहीं दूंगा, और यही मैं अब करने का इरादा कर रहा हूं। और वो योजना क्या होगी? बिल्कुल, काली ने कुबेर पर इशारा किया। उस चीज की चिंता मत करो, बस घोड़ों को सजा लो, ठीक है? मुझे नहीं पता क्या वो योजना काम करेगी या नहीं। मुझ पर भरोसा करो। उसका सेनापति जो यक्षों के साथ था, वह बहुत दूर तैनात था। अभी तो बैलों ने वेदांत के सैनिकों को पर्याप्त विचलित किया था। इससे यहां तक कि धनुर्धारियों ने भी ध्यान देना बंद कर दिया कि उन पर क्या आ रहा है। जब सभी धनुष उनके तीरों के साथ आसमान की ओर दिखाई दिए, तो कोको ने काली को इशारा किया, और काली ने भी सिर हिलाया। कोको उसी समय चिल्लाई। तीर रेजर की तरह आसमान में उड़े, हवा में पलक मारते हुए, और फिर तेजी से उतारकर वेदांत की सेना में घुस गए और उनमें छांट डाले। वेदांत बैलों से बचने के लिए चल रहा था जब उसने अपनी रथ में छुपने के लिए कूद लिया। धनुर्धारी कुछ बैलों को मार दिया था, लेकिन जानवर इतने उत्साहित थे कि उन्हें निशाना लगाना कठिन था। उनकी कठिन त्वचा तलवारों के साथ साथ बर्फीलों से भी बचाव कर रही थी। और जब उसने देखा कि आगी बैलों के हमले कम होने लग रहे थे, तो वहां एक और आश्चर्य आया। ऊपर से तीरों का बौछार गिरा। वह तुरंत उसी अक्षम सैनिक द्वारा अंदर खींच लिया गया, जैसे ही तीरों ने उनके अंदरी दायरे में रहने वालों में कई को मार दिया। उसने सेनापति की त्वचा को हमले से जख्मी होते हुए देखा। वह आदेश देने लगा, पर कोई नहीं सुन रहा था। तीर नहीं रुके, इसीलिए वह अपनी आंखें बंद कर ली, रथ के अंदर छुपकर अपने लिए प्रार्थना करते हुए, जबकि वह अपने सैनिकों के विनाश को सुन सकता था जब वे उसके नाम पर पुकार रहे थे। शव भूमि पर गिर रहे थे, खून उसके आसपास छिड़क रहा था। आग, धूम्र और गंधक की खुशबू ने उसे घेर लिया। उसके चारों ओर की भीषण हिंसा का दृश्य उसे उसके बचपन के बनावटी खिलौनों की याद दिलाया, जब वह बेतरतीब तरीके से भगवान का किरदार खेलता था और आसपास हाव भाव करता था। आज उसे हिंसा के विरुद्ध घृणा आ रही थी। और फिर तीर चले गए। जहां एक पल पहले हानिकारक नाश की आवाजें थीं, वहां अब खामोशी राज कर रही थी। वेदांत रथ से उठकर बाहर आए और अपने रास्ते बनाते हुए चले गए। वह आस पास के खून कीड़ा को देख सकता था। शवों का ढेर एक दूसरे के ऊपर ढेर था। ऐसा कौन सा शैतान ऐसा करता है? अंदरी दायरे के कमांडर दिखाई दिया। आपकी महारानी, हमें क्या करना चाहिए? हमने एक बड़ी संख्या में लोगों को खो दिया है। हम तो अब चल नहीं सकते क्योंकि... मुझे पता है, मुझे पता है। अब तो रुको और उनके कुछ करने का इंतजार करो। हाँ, आपकी महारानी। जब वह फिर से रथ में चढ़ने के लिए बढ़ चला, वेदांत ने देखा कि उसका घोड़ा हमले में लगभग अस्पष्ट रहा था। उसके सेनापति के लिए बीस्ट के लिए कवच सुझाने का यह एक चतुर विचार था।